Hello everyone, welcome back to your favorite channel. So students, प्लस टू बोर्ड एग्जाम 2025 में आम इंग्लीश वीएसटी प्रैक्टिस करुले तो वेरी सिमिलर टेस्ट आम गोटे प्रैक्टिस करते सेकेंड प्रैक्टिस भी करें मैंने दुईटा आम अलरेडी प्रैक्टिस कर सारी तो आज आम डिस्कसन करवा वीएसटी नंबर 3 जो थी कि आपण सहित मुझे आलोचना करी टोटाल आपर 80 मार्क क्वेश्चन पेपर ठीक अच्छे तो चलो तो डेरी करवानी क्लास को स्टार्ट करवा डिटेल आपको एक्सप्लेन करी विथ आपंकर आंसर डिस्कसन करी चलतु फर्स्ट क्वेश्चन आसला 1 मार्किया 15टी आपंकर आसो तो फर्स्ट क्वेश्चन रहा व्हाट डिड चर्चिल फील द एग्जामिनर्स ऑलवेज ट्राई टू आस्क तो चर्चिल कौन फिल करते जो एग्जामिनर्स माने चाहूले पचारे जो क्वेश्चन तो से जिन चर्चिल कौन फिल करते चर्चिल कौन फिल करते चर्चिल फिल करते व्हाट ही डिड नॉट नो माने व्हाट ही डिड नॉट नो जो जिन चर्चिल जान नी से जिन पचार जाता ना बुझे देन व्हाट डिड ग्रैंडमदर टेल ऑल द फैमिली मेंबर्स तो ग्रैंडमदर फैमिली मेंबर मानू कौन कहले तो आंसर हो दैट हर एंड वाज नियर शेष समय पाखे आसला देन हाउ वाज 1 इंडियन इक्वल टू 10 जापानीज केमिति गोटे इंडियनटा 10टा जापानीज सहित सामान आंसर कौन हो इंडियंस वेयर स्मार्ट कैपेबल ये जो जिन कहला ना तो देखो आंसर कौटे अच्छी ये हम इंडियंस ना ये नो लैग्ड ना ये हम इंडियंस वेयर स्मार्ट कैपेबल एंड डेडिकेटेड से तो कहुच्छी गोटे इंडियन 10टा जापानीज के सहित सामान बुझेगा जा देखा तापर आपंकर देला बिकज ऑफ आवर डैश वी ऑफन डोंट लर्न हाउ टू एक्सरसाइज एंड एक्सेप्ट लीडरशिप कल्चर ना मेंटालिटी ना बैकग्राउंड ना रिगिडिटी कौन हो कहे बिकज ऑफ आवर डैश वी ऑफन डोंट लर्न हाउ टू एक्सरसाइज एंड एक्सेप्ट लीडरशिप तो आंसर कौन हो यस बैकग्राउंड आम बैकग्राउंड ही इंपोर्टेंट तेणु बिकज ऑफ आवर बैकग्राउंड वी ऑफन डोंट लर्न हाउ टू एक्सरसाइज एंड एक्सेप्ट लीडरशिप तो जेहेतु आम बैकग्राउंड स्ट्रंग नहीं आमको से भलसे शिखा ही जाए नहीं तो आम केमी जानू केमी लीडरशिप नि जाए केमी एक्सेप्ट करा जाए लीडरशिप को ना नहीं देन व्हाट टाइप ऑफ वैक्सीन इज द साल्क वैक्सीन कहतु कौ टाइप वैक्सीन से आपंकर इनएक्टिवेटेड वैक्सीन थिला इनएक्टिवेटेड वैक्सीन थिला ओके तो बहुत सारे पे अच्छा बहुत पिला कहते हैं कि अधिक अधिक क्लास करूँ पे बारंबार आपको आपंक सेल्फ स्टडी ही इंपोर्टेंट आप अधिक अधिक क्लास देखते आपंकर एग्जाम बेस्ड जो भाव भूल आप सेल्फ स्टडी करना ना जिते क्लास देखले भी किसी लाभ ना आउ गोटे कथा होची मुझे अन्य मान भाई मुझे 10टा 15टा क्लास कि दिन को के 6-7 ना क्लास कैनि हाँ एग्जाम पाखे आसला पूरा एग्जाम टाइम आम एग्जाम काली अच्छी आज आम क्लास कर अलग कथा बट आम ना कि 6, 7, 8, 9टा क्लास करें क्या कौन दरकार पे मुझे जानी कौट कौ पोर्सन क्वेश्चन गुड़ा आसो कौ वीएसटी क्वेश्चन आसो कौटू सिलेक्शन क्वेश्चन आसो कौ क्वेश्चन ही आसो पर्टिकुलाली मुझे कहीदेपारि कौट कौट आसो मैंने एक्सपीरियंस कहूँ एनालिसिस कर कहीदेपारि ये जिन पड़ो से जिन पड़ो तो से जब आपको पढ़ेदेली अल्प क्लास आप अल्प क्लास देखिले बट अधिक नंबर रखिले से ही मैटर करे कौन दरकार आप एत सारा मुझे क्लास करी 6, 7, 8, 9टी क्लास करी आउ पूरा विषय जाक पढ़ेदेवी पढ़ला एग्जाम पे मुझे जहाँ पढ़ी सब आसी मानना कौन मुझे सब पढ़ी सब पढ़ी मैंने ये आसो अरे सिलेबस तो क्वेश्चन तैयारी होना तो मुझे टोटाल सिलेबसटा को पढ़े कह पे मुझे जहाँ पढ़ी सब आसी तार किसी सेन्स ही ना से कथार मैनर ही माने किसी सेन्स ही ना से कथार तेणु मुझे पर्टिकुलर पोर्सन गुड़ाक आपको फोकस करके जिन पढ़ाऊँ जहाँद्वारा कि से जिनसा आपको एग्जाम रिफ्लेक्ट कर एंड आपको आंसरटा मतलब से इजिली दे पारे आप बुझे ओके चलतु व्हाट टाइप ऑफ वैक्सीन कहलीटा तापर व्हाई वाज द सिक मैन्स वाइफ सरप्राइज टू सी द फादर सिक मैन को वाइफ कहीं सरप्राइज होगा जो फादर को देखला तो आंसर कौन हो सी हैड सीन द फादर परफॉर्मिंग द डेथ रिचुअल्स बुझा देन जा व्हाई शुड वी लिव इन द प्रेजेंट तो वर्तमान आम केमी बचवा उचित तो कौन हो बिकज हाँ से कहे कहीं वर्तमान व्हाई शुड वी लाइव इन द प्रेजेंट कहीं वर्तमान बचवा उचित कहीं ना बिकज दिस इज व्हाट इज करेक्ट बिकज दिस इज व्हाट इज करेक्ट जोटा कि ठीक हो देन
व्हाट डू लाइफ्स ऑफ ग्रेट मैन्स रिमाइंड अस। तो ग्रेट मैन जो महान व्यक्ति मैंने अच्छा तांको लाइफ स्टाइल बा तांकर जो लाइफटा आमको कौन रिमाइंड कर दूची आमको कौन मन पकई दूची। तो आंसर हो कौन वी कैन मेक अवर लाइफ और नोबेल और सबलाइम लिखिपारे आपने बुझे। तापर व्हाट अनयूजुअल थिंग डिड द पोएट ऑब्जर्व एट समवन्स हाउस। तो पोएट ऑब्जर्व कले जो जनक घर भीतर गोटे अनयूजुअल थिंग्स सेटा कौन माने सेटा से कुछ को जिनसटा से ऑब्जर्व कले। तो आंसर हो ए डजन आइवल्स ऑन द फ्लोर। तो देखिले कि डजन ऑफ आइवल्स फ्लोर रे पड़ी दैट मीन्स बहुत सारा जन कौन बसिक टेलीविजन को देखुछंती। देन व्हाट फिजिकल रिएक्शन डज ए पर्सन have to spending money as per the poem। what physical reaction does a person have to spending money। ताले कहतु कौथरे आपनकर आंसर हे जिवो स्पैम ओके स्पैस्म स्पैस्म बुझिला। देन जिबा देन देला why did श्री महाराणा thank बाबू बिरकिशोर्स डिसीड्स presents। तो कौन है आंसर आंसर है for giving the minister to the world। then जिबा what was Mauryer कौन कहतु कौन हम आंसर yes a British army officer को कहा जाउतला a British army officer। then how long had Mauryer served in India। how long the right answer is 21 okay। then how much did Churchill's mother earn from stitching clothes। तो से केते माने अर्न करतले आंसर है जिवो a few shillings। then last question MCQ रो माने MCQ prose poetry non detail ए सब रो last question when did Job's biological mother decide to put him for adoption। केते बेले ना आंसर है जिवो when he was not yet born। जिते बेले से जन्म होई नथले सेते बेले ही तांकर जो बायोलोजिकल मदर डिसाइड करथिले कि तांको कोन एडॉप्शन करना पई ओके छाड़ो। देन जिबा एक मार्किया 15 टी ग्रामर क्वेश्चन ऊपर को फर्स्ट जिबा आपनकर क्वेश्चन अछि कोन देखंतु यू डैश टेक एन अम्ब्रेला इट इज नॉट रेनिंग यू शुड नॉट ना यू कुड नॉट ना यू नीड नॉट ना यू मस्ट नॉट। तो आंसर कह जिवो यू नीड नॉट माने तुमरा माने नीड नॉट बुझि परबे नेगेटिव सेंस रे आसुची आउ आपण जदि मॉडल क्लास देखि ना दिप्ला माने मॉडल रो मु क्लास ऑलरेडी करैछि एक्सप्लेनेशन सहित आपण मानक मु नोट्स देछि ता सहित आपण मानक मु एमसीक्यू भी करैछि हैला। जो देखि ना मॉडल क्लास देखि नै परबे इंग्लिश प्लेलिस्ट रो अछि आ जदि पाउ ना त डायरेक्टली यूट्यूब रे सर्च करबे +2 बोर्ड एग्जाम 2025 मॉडल्स बाय स्मार्ट स्टडी विथ सुब्रत एति सर्च कले आपण सामने से वीडियो आसी पहुंच जो वीडियो मु करिछि बुझला। नेक्स्ट डैश टू स्पीक इटालियन कैन ना कुड ना मे ना माइट। तो आंसर कौन जीवो यस कैन यू स्पीक इटालियन हम कौन कैन यू स्पीक इंग्लिश कौन तो सेटा तापर आई डैश यू इफ आई हैड नोन। तो से कौन कहला आई वुड टोल्ड तो के भी हैड टोल्ड कौन आई हैड टोल्ड यू ना टोल्ड आई टोल्ड यू ना कौन हम वुड हैव टोल्ड। आंसर हो आई वुड हैव टोल्ड यू इफ आई हैड नोन मुझे जदि जानी था तुमको कही था बुझेगा ही लिखाई तार मीनिंगटा। देन जी आम नेक्स्ट क्वेश्चन उपर को इफ ही डज नॉट पिक मी ऑफ आई डैश द बस होम आई विल टेक कहीं ना मुझे से नौ ना इफ क्लास लगे ना तो नेक्स्ट फ्यूचर को जावा तो विल टेक ही हम। तापर द पेशेंट इज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर ए मेजर सर्जरी। तो पेशेंटा गोटे मेजर सर्जरी प्रिपेयर होगा। तो सेंटेंस इज इन डैश कौन अच्छी पास्ट परफेक्ट अच्छी ना फ्यूचर अच्छी ना प्रेजेंट प्रोग्रेसिव अच्छी ना प्रेजेंट परफेक्ट अच्छी। तो सिंपल जिन आप इजिली कहींपारे येस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव अच्छी कहीं ना देखो लिखाई कौन द पेशेंट इज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर ए मेजर सर्जरी। तो पेशेंटा प्रिपेयर हो मेजर सर्जरी दैट मीन्स आम कहींपर कौन जमीक सब्जेक्ट लगे प्लस आपंकर भर्ब आईएनजी लगुच ना नहीं बुझेगा। तो ये आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव होगा। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव आपको कही माने फॉर्मटा तार कौन रहा टेन्स पर क्लास कर दी अलरेडी है जो देखी ना देखी तो टाइम बहुत कम अच्छी ओके।
तापर बाजला हु सेड इट चूज द करेक्ट पैसिव तो किए कही whom was it said by who was it हुए सी कहते who said it एटा को हमें पासिव करवा है एटा को हमें पासिव करवा पे मैंने पासिव कले को कौन हम ना आपणकर whom टा फास्ट पड़े आसो whom was it said said by क्या द्वारा कह बुझला whom was it said by बुझला तो ये हो आंसर आपनकर हो कोटा ए whom was it said by तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देला you must finish the report by Friday the manager instead तो कौन हो एटा कहतु जी नंबर हो ऑप्शन नंबर डी द मैनेजर इंस्टेड दैट आई मस्ट फिनिश द रिपोर्ट बाय फ्राइडे बुझला तापर आपनकर एच नंबर देला देखो दे आर प्लेइंग कार्ड्स इन द लिविंग रूम टर्न इनटू इंटरगेटिव तो ताको इंटरगेटिव करबे इंटरगेटिव ऊपर भी क्लास करा सची इंटरगेटिव रे कले कोन हे जबो ना आर दे प्लेइंग कार्ड्स इन लिविंग रूम बुझला तापर देला डैश इज बेटर काइंडनेस और रिचनेस कौन हम व्हिच इज बेटर हम ना नहीं सिंपल क्वेश्चन व्हिच इज बेटर तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट बा ही लाइक्स टू प्ले फुटबॉल टर्न इनटू इंटरगेटिव ताको इंटरगेटिव कर दबा कौन हो इंटरगेटिव कले डज ही लाइक टू प्ले फुटबॉल एटा हो डज ही लाइक टू प्ले फुटबॉल बुझला तापर FBB has just dash its new writer collection FBB कौन है आपनकर FBB has just brought out तो brought off नुह कि इन नुह brought out सॉरी आपनकर brought on नुह है brought out FBB has just brought out its new winter collection all the tickets of this show have been sold out simple sold out okay then the you dash get up early tomorrow तुम्हें शीघ्र काली उठी पड़ो इफ यू वांट टू सी द सनसाइन जब तुम माने सूर्य को देखा चाहो सूर्योदय देखा चाहो शीघ्र उठी पड़ो है तो आंसर कौन हो यहाँ आपंकर मस्ट हम यू मस्ट कारण देखिए निहाती दरकार ना यू मस्ट यू डैश कॉल डोमेस्टिक हेल्प फॉर दिस वर्क you need not simple you need not call तुम करवा दरकार नहीं कॉल डोमेस्टिक हेल्प फॉर दिस वर्क तापरे we dash watch the film tonight if we get time तो कौन है आंसर we may watch the film अरे जदि मुझे समय पाई था तो देखी ना तो जा नेक्स्ट जा आपनकर आसीबो देन आपर आसो प्रोज पोएट्री आपर नन डिटेल सब जो प्रोज पोएट्री मेनली आप जो 2 मार्क आसो से देखो पैसेज देती आप पैसेज नथिबो ठीक अच्छे तो पैसेज जोड़ा दबा से आप 1 मार्क 3टा पचार है आ जो 2 मार्क पचार से आप पैसेज दबनी तेणु ये पैसेज देती भूल पैसेज देती आम तो 2 मार्क क्वेश्चन देखा मोटिव आम पैसेज रू कौन पाइबा ठीक अच्छे तो 2 मार्क में बहुत सारा सिलेक्शन भी आप सारे देखिए जानते तो टॉपिक वाइज आप यूनिट वाइज दूँ सिलेक्शन तो से देखने से आप 2 मार्क पड़ो है तथापि आप VST प्रैक्टिस करूँ बेस्ट रहा व्हाट वाज द राइटर्स पोजिशन ऑन द मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन तो राइटर को पोजिशन कौन थी जो मेरिट लिस्ट आसला एडमिशन तो राइटर को पोजिशन कौन थी तो आंसर कौन हो द राइट लिखे द राइटर्स पोजिशन ऑन द मेरिट लिस्ट फॉर द एडमिशन ये प्रश्न टिपि देबे है फॉर द एडमिशन टू द हैरो स्कूल कौटे एडमिशन टू द हैरो स्कूल वाज द 3rd डिवीजन ऑफ द 4th फॉर्म रो 3rd डिवीजन से थिले बुझिला तापर देला आपनकर व्हाट डज द 3rd डिवीजन ऑफ द 4th मीन्स अरे या मीनिंग कौन 3rd डिवीजन 4th माने कौन ता मीनिंग लिखबे कौन द 3rd डिवीजन ऑफ द 4th फॉर्म मीन्स दैट द क्लास हैड ग्रुप्स द गुड द एवरेज एंड द इनफेरियर तो क्लास रो ग्रुप थिला जो कि फर्स्ट रहउतले गुड देन आपनकर एवरेज हैला एवरेज देन आपनकर रहउतले कौन इनफेरियर
है द राइटर वाज पुट इन द लास्ट ग्रुप माने राइटर को इनफेरियर ग्रुप रे रखा जाइतला सेटा ही कहउची थर्ड ऑफ फोर्थ बुझिला देन द नेम ऑफ हाँ ये पचारा आपंकर थर्ड 3 नंबर क्वेश्चन व्हाट डज द राइटर मीन बाय आई गेन नो मोर एडवांटेज फ्रॉम द अल्फाबेट दैन फ्रॉम द वाइडर स्पीयर ऑफ लेटर्स तो राइटर कहले कि मत कि कौन आडभांटेज मिल ना मत कि जो करा जो सब अल्फाबेटिकली ऑर्डर बसे मत कि मिल ना कहीं पचर तो कौन लिखे द नेम्स ऑफ द न्यू बॉयज वायर painted on the school list in alphabetical order. The writer's name being Spencer Churchill gained no more advantage from the letter of the S, letter of the alphabet S, than from the knowledge of books. बुझला तापरे how did he become the last boy in the class तो से केमिति लास्ट बॉय थिले तांको क्लास रे तो लिखिबे द राइटर वाज ओनली to form the bottom of the whole school. These two boys left school almost immediately owing to illness or some other cause जेतो दी जण पिला आसु नथिले तांकर illness किबा अदर कॉज रु तो सेही समय हम कहबा for which he become the last boy in the class हैला तन तांको लास्ट बॉय बिल कहबा तांको क्लास रे तो एक मार्क 3टा देखिबा why did the last two boys disappear तो कोन हे आंसर आंसर हे through illness or some other cause किसी इलनेस पाई कि कौन से अदर कॉज पाई से माने क्लास रे उपस्थित रही पानथले अदर जण पिला व्हाट वाज प्रिंटेड इन द स्कूल लिस्ट तो स्कूल लिस्ट रे कौन प्रिंट हेतिला नेम ऑफ द न्यू स्टूडेंट्स तो नुआ पिला मन को ना ओके हाउ वेयर द नेम्स ऑफ द न्यू बॉयज प्रिंटेड तो आंसर कौन जीवो इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर रे थिला बुझेला तो देन जीबा हमें नेक्स्ट आपंकर सेमती पोएम रेडी पैसेज देछि आपंकर पैसेज दबनी डायरेक्टली क्वेश्चन पचारिबो देखिबा कोन अछि क्वेश्चन देखंतु व्हाई डिड द प्रीस्ट बेग गॉड्स फॉरगिवनेस हाउ डज ही जस्टिफाई हिज एरेंट वर्ड्स तो केमिति प्रीस्ट जो हमर मागी थिले जो फॉरगिवनेस सेटा पचारै तो लिखिबा कोन द राइटर्स फर्स्ट शॉक वाज द ओके गोटे मिनिट तो लिखिबे कोन इट वाज द ड्यूटी ऑफ द प्रीस्ट ओके मु आंसर आपन देखै दोछि एमति कहले आपन तो बोरिंग लागथो ठीक लागनथो ओके मु देखै दोछि आंसर देखै कहले मतलब जे आपन टिके इंटरेस्टिंग लागिबा एंड आपन बोरिंग लागिबो नाही ओके मु आंसर देखै दोछि डोंट वरी देखो क्वेश्चन थिला हमर कोन हमर क्वेश्चन थिला गोटे मिनिट मु कहूछि आपन क्वेश्चन ता कोन थिला हां क्वेश्चन हमर थिला कोन क्वेश्चन हमर थिला पीटर गिलगैन रो तो फॉरगिव जो मागुतिले ठीक अछि तो सेटा ऊपर हमर क्वेश्चन थिला तो थिला आंसर माने क्वेश्चन थिला व्हाई डिड द प्रीस्ट बेग गॉड्स फॉरगिवनेस तो आंसर कोन हबो इट वाज द ड्यूटी ऑफ द प्रीस्ट टू ऑफर सर्विस बिफोर ए डाइंग पर्सन बट एज ही वाज टायर्ड एंड कुड नॉट अटेंड टू द डाइंग मैन he begged God's forgiveness बुझला सेकंड क्वेश्चन से थिला हाउ डज ही जस्टिफाई हिज इरेंट वर्ड्स तो केमि से जस्टिफाई कर तांगर जो खराब शब्द से प्रयोग करले ताके प्रति तापर से कोन जस्टिफाई देले ना ही जस्टिफाइड दैट द वर्ड्स केम आउट ऑफ हिज माउथ ड्यू टू वेरीनेस जेतु वेरीनेस पे तांको पाटरो ए सब शब्द बाहरी आसी हिज बॉडी स्पोक दिस तांको बॉडी ए सब कहूची ओके बट his soul was faithful to his duty तंको सोल तंको आत्मा किंतु फेथफुल थिला तंको ड्यूटी प्रति नेक्स्ट 2 मार्क रो क्वेश्चन देछि व्हाट डज द लाइन माय बॉडी स्पोक नॉट आई मीन तो मो बॉडी कहूची किंतु मु कहूनी या मीनिंग टा कोन से पचरछि माने एबळे बडे सेंटेंस माने कुआ हो जो यार मीनिंग टा एक्चुअल कोन मो बॉडी कहूची मु कहूनी या माने कोनटा पचरछि अपन मानको तो कोन लिखिबे आपण माने आंसर देखन चलो देखिबा आंसर देखिबा पीटर गिलिगन वाज overworked by attending to his dying parishioners night and day, for which he failed to attend the dying man. Regretting it, he said that he was very willing to do these duties, but his body become weaker and stopped working. So सी चाहूँ काम करें बट बॉडी ही चाहूनी काम करें कहीं एत समय से वर्क कर सारी देन थर्ड क्वेश्चन देला हाउ डिड ही अफोर prayers to God and what happened while he was praying तो से केमिति प्रे करले से टाइप पचर तो लिखिबे he offered prayers to God by kneeling माने जो आंठू माडी केला and leaning on the chair while praying he fell into deep slumber last 2 mark question poem ro
What is meant by have his folk in this in their birds? तो लिखिए folk means members of his parish locality around the church. They are like the flock of sheep, and Father Gilgan was their shepherd. Half of his parishioners were either in their sick beds or in the graves. बुझीगला एबे देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन कौन अछि यार What prompted the poor man to send for Peter Gilgan? तो आंसर कौन हो ऑप्शन नंबर आपनकर हो देखो बी रई हो रईट आई रपर बी हो रईट आंसर जोटा कि ही वाज ऑन हिज डेथ बेड देन हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ फादर गिलगन्स पेरिशनर तो माने कंडीशन केमती थिला बोली डिस्क्राइब करा जायछि तो हाफ वेयर इन देयर सिक बेड्स और ग्रेव्स तो अधा तांकर बेड रे थिले ओके देन what was the main cause of Father Gilgan's weariness तो Father Gilgan को weariness रो main cause कौन थिला main cause थिला कौन attending to the dying and the deads तो dead और dying people मन को attend करबा ही थिला तो पिले माने तापर आपण देखंतु एटी आछि नोट मेकिंग तो नोट मेकिंग में पिले माने चिंता करबेनी मु जेमति कहि छि नोट मेकिंग आपनकर मु जेमति गोटे गोटे क्लास करे कि आपन को प्रैक्टिस करे देबी हैला तापर आपनकर आइला एटा डिक्शनरी स्किल तो डिक्शनरी स्किल मध्ये हम क्लास करबा तो एटु खाली जानि दिथा एटा डिक्शनरी स्किल नु आपनकर एटा कोन आछि गोटे मिनिट एटा आपनकर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ओके ओके एटा आपनकर अनसीन पैसेज व्हाट इज द फर्स्ट शॉक ऑफ द राइटर व्हाट डिड द राइटर सी थ्रू द विंडो ओके एटा आपनकर अनसीन पैसेज अछि एटा ओ सॉरी बिला माने एटा एक्चुअली आपन मानकर नॉन डिटेल रो अछि ओके सॉरी मु भाबले एटा अनसीन पैसेज एटा नॉन डिटेल ओके नॉन डिटेल रो हम देखिबा एटा कोन अछि आपनकर क्वेश्चन देखिबा 2 मार्क के दुइटी व्हाट वाज द फर्स्ट शॉक टू द राइटर द राइटर शॉक हेतले जो फर्स्ट एटा कोन थिला The writer's first shock was the realization that the minister, whom they held in high esteem, was snoring like any ordinary man. This incident scattered the writer's previously idealized image of the minister, causing a profound sense of delusionment. तो पिला बुझे बुझे पढ़ते बट बहुत क्लास लॉन्ग हो जाଉଛି तो ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବୁଝେଇ ପାରୁନି तो आई होप बुझीपारे जब न बुझीपार तो कौटा कमेंट कहे जो न बुझीपार व्हाट डिड द राइटर सी थ्रो द विंडो द राइटर सॉ द मिनिस्टर्स bald head resting on the pillow while his white cap was placed on a nearby table. Additionally, the writer witnessed Jhando, known for his irresponsible behavior, stealthily tucking the minister's cap and disappearing with it. Why did the writer not shoot? Why? The writer refrained from shooting out for two reasons: a deep affection for Jhando, तांकर जो deep affection थिला Jhando प्रति, fearing the repercussion of his act could be dire, and the concern that any commission might stop the minister snoring, which seemed to be of significance of the writer. Okay, last question 2 mark. What was the writer's dilemma? The writer's dilemma was choosing between the importance of the minister's cap, which had been taken by Jhando, and the continuation of the minister's snoring. The writer was torn between the potential consequence for Jhando and the desire to maintain the status quo with the minister's snoring. तापर आपनकर एक मार्किया दुईटी अछि व्हाट कॉज्ड द नैरेटर टू बिकम स्पीचलेस एंड विटलेस तो कौन हो आंसर हो ऑप्शन नंबर बी झंडो स्टेलिंग द कैप जोटा कि चोरी कर नहीं कैपटा को वेयर डिड द मिनिस्टर्स व्हाइट कैप ले तो कौन हो ऑन द टेबल नियर हिज बेड ओके देन आपंकर ये आसला जोटा डिक्शनरी स्किल जमी आपको डिक्शनरी स्किल आम प्राक्ट करा तो ये रूट वार्ड को लेकिन अच्छी मुझे ओनली यार आंसर कहीदे पढ़ी पढ़ी गोटे गोटे कले बहुत लेंदी हो क्लासटा आप जापर इजिली तो आंसर मुझे कहीदे आपंकर ए रंसर हो ए रंसर हो देन बी रंसर होपर बी रंसर थर्ड आई हो
देन ता सहित मुझे कहबी सी आंसर तो सी आंसर आपनकर v हो सी आंसर v ओके देन आपनकर डी आंसर हो आई डी आंसर हो आई आप निजे प्रैक्टिस करने किसी बड़ कथा नहीं ई रही 2i ई रही कौन 2i सॉरी 2i इटा बुझेगा तो आम प्रैक्टिस भी करवा सेपरेट ये सब जिन गुड़ा सेपरेटली प्रैक्टिस कले ठीक है ये सेट भितर प्रैक्टिस कले यहाँ बहुत माने लेंदी हो क्लास गुड़ाक आपर तो पाई चार्ट आप जानते पाई चार्ट इजिली लिखिपारे तो पाई चार्ट में टेंशन ने ये जो पीडीएफ सेयार करी यार आंसर अच्छी है आप इजिली लिखिपारे तापर आप ये नोट मेकिंग ना कौन देला read the passage below and some answer the question that follow এটা नोट मेकिंग এটা আপনার অনসিন প্যাসেজ তো অনসিন প্যাসেজ আপনার এক মার্কে 5টি क्वेश्चन আসিব তো ইজিলি আপনি आंसर করি পারিবে তো পড়লে आंसर আপনি ইজিলি করি পারিবে আপনি এই প্যাসেজটাকে পড়ি দেবে आंसर তো মু টেলিগ্রাম রে দেই দেবি এই পিডিএফ তো এই পিডিএফ র প্যাসেজ সହିତ आंसर দিব আপনি ইজিলি পাই যাই পারিবে তারপর রইলা আপনার 9 नंबर क्वेश्चन দেলা কোন দেখন্তু এক মার্কে 3টা जोटा कि आपन वोकाबुलरी एक मार्क 2टा आपन सेंटेंस मेकिंग करेंगे ठीक अच्छे से अनसेन पैसेज तापर ग्रुप डी रे आसला संस्कृत इज ए लैंग्वेज आई एम यूजिंग एटा कौन एटा आपन बोधे हाँ नोट मेकिंग अच्छे देन आप रिपोर्ट राइटिंग यहाँ अच्छी रिपोर्ट राइटिंग करेंगे कौन अच्छे बुझे तो इजिली आप लिखिपारे किसी बड़ कथा ना 10 नंबर 9 नंबर तो जानीपारे 10 नंबर तो मुझे कहली आपंकर कौन अच्छी जोटा कि नोट मेकिंग अच्छी नोट मेकिंग आपदेदेवी आंसर देदेवे टोटाल आंसर सहित क्वेश्चन सब कि अवेलेबल हो टेलीग्राम चैनल पूरा टोटाल पीडीएफ आप पाइबे टेलीग्राम रे डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक अच्छे समस्त जॉइन कर जातु आज क्लास में देखिए VST नंबर 3 जो थी कि टोटाल आपर 80 मार्क क्वेश्चन पेपर रहा आंसर सहित क्वेश्चन सब किसी आप टेलीग्राम चैनल अवेलेबल हो टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे क्लिक कर जॉइन करेंगे अदरवाइज किसी प्रॉब्लम फेस करेंगे देन कमेंट रे मांगे लिंक तो आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाए लिंक रे क्लिक कर जॉइन करेंगे ओके तो आज क्लास को पे एटेंड करवा देखा आप नेक्स्ट टाइम फ्रेश क्लास टिल देन टाटा लव यू ऑल।